बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे खैरपुर से, जहां पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। वारिस अली की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर कोट लालू के करीब पुलिस और मुबैना डाकुओं के दरमियान मशकूक मुकाबले में 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों की शनाख्त मौला बख्श शर, गुलाम मुश्तबा और आकिब शर के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि हलाक आकिब शर पर 50 लाख जबकि मौला बख्श शर पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। पुलिस दावा कर रही है कि ये कार्रवाई मुकाबले के दौरान अमल में आई, ताहम वाक़े के बाद पुलिस लाशें अस्पताल में छोड़कर रवाना हो गई। दूसरी जानिब मुबैना तौर पर हलाक अफराद के मुर्सा ने मुकाबले को जाली करार दे दिया। मुर्सा का कहना है कि उनका मकामी MPA शिराज राजपर के साथ झगड़ा था। उनके मुताबिक पुलिस ने हलाने पर आकिब, मौला बख्श और मुश्तबा थाने गए थे, जहां उन्हें हिरासत में लेकर मुबैना तौर पर जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि मजीद तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। कंदकोट की बात करें, जहाँ पर तंजीमी कन्वेंशन बड़े जोशो जज्बे के साथ मुनक्किद किया गया। सईद रशीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कनकोट मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान जिला कश्मीर 8 कनकोट का जिला तंजीमी कन्वेंशन मदरसातुल अरशाद सकलैन कनकोट में नहायत नज़्म ज़ब्त और जोशो जज्बे के साथ मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन के दौरान इजलास, जिला शोरा तंजीमी कारकर्दगी का जायजा और जिला सदर का इंतखाब अमल में लाया गया। तंजीमी कन्वेंशन की सदारत मजलिस वहदत मुस्लिमीन जिला कश्मीर 8 कनकोट के जिला सदर मीर फाइक अली जखरानी ने की, जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान सूबा सिंध के ऑर्गेनाइजर इलामा मकसूद अली डुमकी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। अपने खिताब में इलामा मकसूद अली डुमकी ने तंजीमी अमूर, आइंदा लाहिला अमल और इत्तेहाद उम्मत के फिरोग पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन अवामी मसाइल के हल, मजलूमों की आवाज़ बनने और मुल्क में अदल व इंसाफ के क़याम के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। विहाड़ी की बात करें, जहाँ पर DPO विहाड़ी की हिदायत पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर पुलिस थाना माछीवाला की 2 मुख्तलिफ गैंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 6 मेंबरान गिरफ्तार, 18 मुकदमा ट्रेस, 36 लाख रुपए मालियती माल मसरूका बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर पुलिस थाना माछीवाल ने 2 मुख्तलिफ गैंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए गैंग के 6 मेंबरान को गिरफ्तार करके 18 मुकदमा ट्रेस करते हुए 36 लाख रुपए मालियती माल मसरूका बरामद किया। गैंग के गिरफ्तार मेंबरान में मोहम्मद अजीम, नवीद और साबर खोखर शामिल है। मुल्जिमान के कब्जे से 5 तोला तलाई जेवरात, 2 LEDs, दीगर घरेलू सामान और नकदी 3 लाख रुपए बरामद की गई। दूसरी कार्रवाई के दौरान मवेशी चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मेंबरान को गिरफ्तार करते हुए 10 मुकदमा ट्रेस करके 6 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया। गैंग के गिरफ्तार मेंबरान में मोहम्मद ताहिर, उस्मान और महबूब शामिल है। मुल्जिमान के कब्जे से 4 शाख बकरे और नकदी 1,50,000 रुपए बरामद किए, जबकि उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला, नाजायज पिस्टल 30 बोर भी बरामद किया गया। मुल्जिमान माछीवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में वारदात करते थे, जिनसे मजीद इंकशाफात मुतवक्की हैं। शाहपुर शाकर के करीब गांव में एक रूहानी तकरीब का इनाकाद किया गया। रजब अली की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर शाकर पागला साहब का रूहानी इज्तिमा, नौजवानों की इस्लाह और मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआएं। शाहपुर शाकर के करीब गांव में एक रूहानी और समाजी तकरीब का इनाकाद किया गया, जहां साईं रईस मजनू खान चांद की जानिब से रूहानी पेशवा पागला साहब से खसूसी मुलाकात और दीदार का एहतमाम भी किया गया। इस बाबरकत मौके पर गिरदोनवाह के देहात से बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, जबकि गाँव की फिजा रूहानी अकीदत और जोशो खरोश से भरपूर थी। तकरीब से खिताब करते हुए पागला साहब ने माशरती अमानगी, भाईचारे और इखलाकी जिम्मेदारियों पर जोर दिया। उन्होंने फरमाया, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अपने बड़ों और छोटों सबका एहतराम करो और खुश और मोहब्बत को आम करो। उन्होंने पाकिस्तान की सलामती, उम्मत मुस्लिमा की भलाई और मुल्क में मुस्तकिल अमन के कयाम के लिए खसूसी दुआएं भी करवाई, जिस पर शुरका ने आमीन कहकर भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और फोर्सेस की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। शाहपुर की बात करें, जहाँ पर पीर साईं पागरा के मुख्तलिफ इलाकों में दौरे पर मुरीदैन की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। रजब अली की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर शाकर में हर जमात का समंदर पीर साईं पागरा के रूहानी दौरे के दौरान जान मोहम्मद वसान के गांव में शानदार इस्तकबाल। शाहपुर शाकर और गिरदोनवाह के इलाके में इस वक्त रूहानी जोशो जज्बे के एक गैर मामूली फिजा देखने में आई। जब हर जमात के रूहानी पेशवा पीर साईं पागरा अपने रूहानी दौरे के सिलसिला में जान मोहम्मद वसान के गाँव पहुँचे, पीर साईं की आमद की खबर फैलते ही हर जमात के मुरीदैन हजारों की तादाद में जमा हो गए, जिसके बायस पूरा इलाका अकीदतमंदों से भर गया। हर तरफ जिए पीर पागरा के फलक शुगाफ नारे गूंज
गूंजते रहे। पीर साईं पागरा के काफिले को शाहपुर शाकर से लेकर जान मोहम्मद वसान के गाँवों तक मुख्तलिफ मकामात पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रास्तों में इस्तकबाली कैंप कायम किए गए जहाँ मुरीदैन ने फूल निशावर किए, अजरकें ओढ़ी और हार पहनाकर अपने रूहानी पेशवा से अकीदत का इजहार किया। कई मकामात पर बैनर, झंडे और खैर मुकदमी बोर्ड्स आवेजा थे, जबकि नौजवान मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की रैलियों की सूरत में काफिले के साथ साथ चलते रहे और जबरदस्त जोशो खरोश का मुजाहिरा किया। दीना की बात करें जहां पर एसएचओ की कामयाब कार्रवाई, जाली शराब बनाने वाले कारखाने पर छापा, मुलजिमान गिरफ्तार। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। अजी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एसएचओ थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई, जेली शराब तैयार करने वाले कारखाने पर छापा, मुलजम गिरफ्तार, भारी मकदार में देसी शराब और मुख्तलिफ ब्रांड के मार्का और शराब की पैकिंग बरामद कर ली गई। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम जेली शराब तैयार करके बेचता था, जिसमें देसी शराब तैयार करके मुख्तलिफ ब्रांड में तब्दील करके सप्लाई करता था। मुलजम के कब्ज़ा से 55 बोतल शराब, भारी मकदार में खाली बोतलें और पैकिंग का सामान बरामद कर लिया गया। मुलजम के खिलाफ थाना दीना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ जहलम तारक अजीज संधू का कहना है मनशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, जिनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी और अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर तारिक चौधरी की चिचिया हाउस में आमद हुई। उन्होंने कब्र पर हाजिरी दी और फूल भी निशावर किए, फातिहा खानी की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद इकबाल से। जी शाहिद इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर मीर मकाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारक फजल चौधरी ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर इनकी कब्र पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ता ने सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बाद अज़ा इनकी रिहायशगाह सुल्तान हाउस चेचिया में आकर इनके साहबजाद गान वज़ीर हुकूमत यासर सुल्तान चौधरी, सऊद सुल्तान और वज़ीर तवनाज चौधरी अरशद हुसैन से अज़हार तज़ियत किया और सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की आज़ाद खिता की तमीर और तरक्की मसला कश्मीर को मुल्की व बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने पर इनकी सियासी व सफारती खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया और कहा कि इनकी रलत से कश्मीरी एक बहुत बड़े सियासतदान से महरूम हो गए हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आला रवायत के मालिक लीडर थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक़्फ़ की हुई थी और इनकी शानदार और पुरवकार खिदमात को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के वज़राए हुकूमत चौधरी यासर सुल्तान चौधरी, अरशद हुसैन, साबिक़ वज़रा हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद चौधरी, रुखसार अहमद, मेयर मुनसिपल कॉरपोरेशन चौधरी उस्मान अली खालिद, डिवीजन व ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान और मुअज़्ज़िनीन इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थे। भी आज हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की ख़ुसूसी हिदायत पे राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में और हमारे वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर जनाब अमीर मकाम साहब की क़यादत में आज यहाँ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के आबाई घर में उनके ख़ानदान से उनकी रहलत पे ताज़ियत के लिए हाज़िर हुए हैं। उनकी कब्र पे भी हम गए, वहाँ पे भी हमने दुआ की। बैरिस्टर साहब की जो शख्सियत है उसका आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक तारीख़ी और एक अहद साज जो है वो किरदार रहा है और मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो जद्दोजहद से इबारत है और ख़ास तौर पे कश्मीर कॉज के लिए जो उनकी कोशिशें हैं, जो उनकी एफ़र्ट्स हैं पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह पे, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। हम उनके ख़ानदान के साथ गम की इस घड़ी में बराबर शरीक हैं। राना साहब ने बात कर दी और आज हमारी पूरी डेलीगेशन डॉक्टर तारक साहब और राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर उसकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, मुझे तो खुद उसी दिन आना चाहिए था मगर मैंने उनको बता दिया कि मैं खुद था ही नहीं, अपने कोई बहुत करीबी रिश्तेदार का डेथ हुआ, उसका जनाजा था और राना साहब भी नहीं थे। कल जिस तरह मुंबई पहुँच गए तो फिर ये प्लान बना दिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बैरिस्टर साहब की मौत और पौधगी सिर्फ या कश्मीर के लिए नुकसान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए उनका जो जज्बा और उसकी लीडरशिप में जो रिश्ता पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान रहा और जो कुछ उसने वही कश्मीर का उसको
ہائی لائٹ کرنے کے لیے کر دیا ہے، یا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی، تو وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں جگہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے اور ان کی قبر پہ حاضری کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیرسٹر سلطان محمود پریزیڈنٹ اے جے کے ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی فیملی کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے۔ ہم انہیں ایک خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر کی تحریک آزادی میں بھی اور سیاست میں ایک بہت متحرک اور بھرپور کردار ادا کیا۔ آلموسٹ انہوں نے تمام پوزیشنز کے اوپر انہوں نے بطور قائد حزب اختلاف انہوں نے سرو کیا، انہوں نے بطور وزیر اعظم سرو کیا، انہوں نے بطور پریزیڈنٹ جو ہے وہ خدمات سر انجام دی۔ تو انہوں نے آزاد کشمیر اور اس کے عوام کی جو ہے وہ بھرپور خدمت کی ہے، اور ان کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ بھی جو ہے وہ بہت بھرپور تھی۔ انہوں نے ہمیشہ آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے اور پاکستان سے الحاق کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کی۔ تو ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غریق رحمت میں جگہ دے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔